हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम एच पी एल टी टेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और हमने 40 क्वेश्चन जो है तो डिस्कस कर लिए थे। आज हम 41 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखिए, 41 क्वेश्चन है और ये भक्ति काल से संबंधित जो है तो क्वेश्चन है। तो भक्ति काल के ये प्रश्न हैं और 40 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 41 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। 41 क्वेश्चन है हमारे पास। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? तो बीजक की रचना है कबीर दास जी की, तो इसका संकलन जो है और संपादन कबीर के कौन से शिष्य ने किया था? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दादू दयाल, कमाल, धर्मदास या फिर मलूकदास। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर विलास के रचयिता कौन है? तो देखिए, सुंदर विलास के रचयिता कौन है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मलूकदास, रसखान, चिंतामणि या फिर सुंदरदास। तो सुंदर विलास के जो रचयिता हैं वो हैं सुंदरदास। और आसान सा क्वेश्चन है, सुंदरदास से आप रिलेट कर सकते हैं सुंदर विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो देखिए, पंक्तियां भी पेपर में पूछी जाती हैं। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रहीम दास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर मलूकदास। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मलूकदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है? तो देखिए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, रैदास, नानक, नामदेव या फिर कबीर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, तुलसीदास, रहीमदास, रैदास या फिर दयाबाई। तो इसके सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रहीमदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, किस संत की ये रचना है? तो देखिए, किस संत की ये रचना है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहता आंखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये जो पंक्ति है किस कवि की है? तो देखिए, ये जो पंक्ति है किस कवि की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। और ऑप्शन दिए गए हैं, दादू, नानक, कबीर या फिर रहीम। तो मैं कहता का आंखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हैं कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? तो देखिए, दादू की रचनाओं का, दादू दयाल की जो रचनाएं हैं उनका संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हरडेवाणी, दादू ग्रंथावली, नरवे बोध या फिर सबंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, हरडेवाणी। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा सूफी काव्य को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाश्रयी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं, शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य के लिए कही है? तो देखिए, ये जो प्रेम कहानियां हैं ये मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं और शुक्ल जी ने ये उक्ति जो है तो कौन सी काव्य धारा के लिए कही है? तो ये कही है सूफी काव्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो देखिए, सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट है, अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? तो अवधी भाषा में रचित चंदायन के जो रचनाकार हैं वो है मुल्ला दाऊद जी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कुतुबन, मंझन, दाऊद या फिर जायसी। तो आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन जी को। नेक्स्ट है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? तो अवधी भाषा में ये लिखा गया है, प्रथम महाकाव्य है, पद्मावत की प्रथम रचना किसने की है? तो देखिए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर आ गए और इसका सही आंसर आएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। नेक्स्ट है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? प्रेम का है, आत्मा का, परमात्मा या फिर श्रद्धा का?
तो पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो परमात्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तो देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जो मुख्य दर्शन है वो है तसव्वुर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? तो चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर जहांगीर, शेर शाह, अकबर या फिर रतन सेन। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो जायसी जी को महाकवि के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, पद्मावत की हस्तलिखित प्रति कहाँ मिलती है? तो हस्तलिखित जो प्रति है वो मिलती है कौन सी भाषा में मिलती है? तो उर्दू में, अवधी में, फारसी या फिर हिंदी में। तो पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रति है वो मिलती है फारसी में। नेक्स्ट है, पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित हैं? तो पद्मावत जो है तो प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्राकृत प्रकाश, कुमारपाल प्रतिबोध, रयन सेन कहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रयन सेन कहा। तो देखिए आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।